मैं इस वक्त मौजूद हूँ बलूचिस्तान के सबसे बड़े सनती शहर हब में, जहाँ मोटरसाइकिल रिक्शाओं की भरमार ने ट्रैफिक का निज़ाम मफलूज करके रख दिया है। कराची के जुड़वा बलूचिस्तान के सबसे बड़े सनती शहर हब को जहाँ दीगर बेशुमार मसाइल का सामना है, वहीं मोटरसाइकिल रिक्शाओं की तादाद में होशरुबा इजाफे ने ट्रैफिक के निज़ाम को दरम बरम करके रख दिया है, जिसकी वजह ना तजर्बेकार बगैर लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर और ट्रैफिक पुलिस की अदम तवज्जो बताई जाती है। ट्रैफिक पुलिस ना सिर्फ इनके रूट परमिट, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के कवानीन पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आती है, बल्कि हैरानकुन बात यह है कि इन रिक्शों को नाबालिग छोटे बच्चे चलाते हुए नजर आते हैं, जो अक्सर हादसात का सबब भी बनते हैं। जबकि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद से नाआशना ये रिक्शा ड्राइवर जहाँ चाहें और जिस जगह इनकी मर्जी हो ब्रेक लगाकर खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से आसड़ी शाहराह पर ट्रैफिक के साथ साथ पैदल चलने वालों के लिए भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि ट्रैफिक के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवा कर कानून की अमलदारी को यकीनी बनाए। जिशान कंबो, दुनिया न्यूज़, हब, लसबेला। कोयटा में शहरियों को पानी की फराहमी के लिए वासा की जानिब से लगाए गए 140 ट्यूबवेलों में से 30 खुश्क हो चुके हैं, जिसके बायस पानी का असूल लोगों के लिए दुश्वारी का बायस बन रहा है। पानी न मिलने पर शहरी आए रोज मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज करते दिखाई देते हैं। कोयटा की 27 लाख से ज्यादा आबादी को योमिया पानी की जरूरत 4 लाख गैलन है, जबकि वासा के पास सिर्फ 2,60,000 गैलन पानी दस्तियाब होता है और 1,40,000 गैलन की रोजाना कमी का सामना है, जिसमें तवील लोड शेडिंग के बायस मजीद 70 लाख गैलन की कमी हो गई है। शहरियों को पानी की फराहमी के लिए हुकूमत ने वासा के जरिए 80 अरब रुपए खर्च किए। ये खतीर रकम खर्च करने के बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों सिरकी रोड, सेटेलाइट टाउन, बस्ती पंचायत, मुल्तानी मोहल्ला, जेल रोड, हुद्दा और दीगर इलाकों के लाखों शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और माहाना अपनी आमदनी से हजारों रुपए खर्च करके प्राइवेट टैंकर वालों से पानी खरीदने पर मजबूर हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों मकामात पर निजी हैसियत में लगाए गए ट्यूबवेल, जिनमें से एक बड़ी तादाद गैर कानूनी है और वासा इंतजामिया की जानिब से इन ट्यूबवेल मालकान से कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाता। दूसरी जानिब वासा के बाद ट्यूबवेलों से भी चोरी छुपके पानी फरोख्त किया जाता है। शहरियों को पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए ठोस और मुस्तकिल बुनियादों पर इकदाम करने की जरूरत है। कैमरामैन शहजाद खान के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। कोयटा शहर में तजारती सरगर्मियों और सामान की नकलो हमल के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बेशतर ओवरलोड होते हैं। अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों के करीब होने की वजह से कोयटा मुल्क के दीगर शहरों से मुनफरिद हो जाता है और इन हमसाया ममालिक से दरामद और स्मगल होने वाले सामान के बायस यहाँ तजारती सरगर्मियाँ बढ़ जाती हैं। स्मगल और दरामद होने वाले सामान में कपड़ा, कंबल, कालीन और टायर के अलावा दीगर अशिया शामिल हैं, जिन्हें मुल्क के दीगर बड़े शहरों तक पहुंचाने के लिए ताजर बिरादरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती है। शहर से दीगर अजला और दूसरे बड़े शहरों के लिए निकलने वाली तमाम ट्रांसपोर्ट को इन तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें लोगों की बड़ी तादाद सफ़र करती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओवरलोडिंग से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है, बल्कि इनको पेश आने वाले हादसात से बहुत सी कीमती जानें भी ज़ाया हो जाती हैं। कैमरामैन शहजाद खान के साथ मोहम्मद जहांगीर, दुनिया न्यूज़, कोयटा। मुख्तलिफ ममालिक से मंगवाई गई मछलियाँ महंगी होने के बावजूद लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करती है। हर इंसान के मुख्तलिफ मशागिल होते हैं। इन मशागिल में मछलियाँ रखना और उनकी देखभाल करना अगरचे खासा महंगा शौक है, मगर बलूचिस्तान में ऐसे लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो इस मशगले से वाबस्ता है। एक्वेरियम में तैरती रंगारंग मछलियाँ न सिर्फ बड़ों बल्कि बच्चों को भी अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं। इन मछलियों की कीमत 100 से लेकर 20,000 तक है। इनमें एंजल, सिल्वर शार्क, रेड टेल शार्क, ब्लैक मोर जैसी नायाब इकसाम की मछलियाँ बैंकॉक, चाइना, थाईलैंड और मलेशिया से मंगवाई जाती है, जो इंतहाई नाजुक मिजाज होती हैं और इनकी खुराक का खास ख्याल रखा जाता है। सर्दियों में 32 और गर्मियों में कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत पर इन्हें रखा जाता है और 24 घंटों में सिर्फ एक दफा इनको फीड किया जाता है। इन नाजुक मिजाज और महंगी मछलियों की देखभाल आसान न होने के बावजूद लोग इस मुनफरिद शौक से लुत्फानंदोज होते हैं। मुख्तलिफ साइज के एक्वेरियम में रखी रंगारंग मछलियाँ जहाँ घरों और दफातर की खूबसूरती में इजाफा करती है, वहीं कुदरत की इस तख्लीक से इंसान भी मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकता। कैमरामैन शहजाद खान के साथ सीमा कंवल, दुनिया न्यूज़, कोयटा। ये तो थी बलूचिस्तान की दुनिया, और अब चलते हैं पंजाब की दुनिया में, जिसमें आप देखेंगे कसूर में मारूफ सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह के उर्स की तकरीबात, भावलपुर नादरा ऑफिस के बारे में लोगों की शिकायत और मंडी बहाउद्दीन में नकासी आपके मसाइल पर चंद रिपोर्ट्स। सदर सियालकोट पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारकर जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से नाजायज असला
اور شہریوں سے لوٹا ہوا سامان برآمد کر لیا ہے۔ صدر پولیس نے سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائی کے دوران 29 اشتہاری مجرمان اور 23 عدالتی مفروض گرفتار کر کے 3.5 کلو گرام چرس، 100 بوتل شراب، چالو شراب کی 3 بھٹیاں، 1 کلاشنکوف، 6 رائفل، 4 بندوقیں، 55 ریوالور اور لاکھوں روپے مالیت کی مسروقہ کاریں، موٹر سائیکلیں، کیری ڈبہ، رکشہ، موبائل فونز، نقدی، طلائی زیورات اور دیگر سامان برآمد کیا ہے۔ ڈی پی او نے مزید بتایا کہ صدر پولیس نے وریو جنگل کے قریب مقابلے کے بعد پولیس ملازمین کو گولیاں مار کر سرکاری اسلحہ چھین لینے سمیت درجنوں وارداتوں میں مطلوب ایک خطرناک ڈاکوؤں کے سرغنہ کو 5 ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے مسروقہ سامان اور اسلحہ بھی برآمد کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملزمان نے گجرانوالہ کے علاقہ میں بھی پولیس ملازمین کو گولیاں مار کر ان سے سرکاری کلاشنکوف، وائرلیس سیٹ اور موٹر سائیکل چھین لی تھیں۔ ڈی پی او نے ملزمان کو گرفتار کرنے والے پولیس اہلکاروں کو ترقی اور انعامات دینے کا بھی اعلان کیا۔ پولیس کی جانب سے جرائم پیشہ افراد کی سرکوبی کے بعد شہری سکھ کا سانس لے سکیں گے۔ کیمرامین سید اقبال کے ساتھ حافظ عمران، دنیا نیوز، سیالکوٹ۔ میں اس وقت موجود ہوں پسند کی شادی کرنے پر قتل ہونے والے بی اے کے طالب علم علی سفیان کے اہل خانہ کے ساتھ۔ علی سفیان نے لاہور میں ایک کالج میں زیر تعلیم اپنی کلاس فیلو شیخوپورہ کے علاقہ سلار بھٹیاں کی رہائشی سونیا بھٹی سے کورٹ میرج کر لی، جس پر مشتعل ہو کر سونیا بھٹی کے بھائی حسن اور سابقہ منگیتر وکاس نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ علی سفیان کو گھر کے باہر سے اغوا کر لیا۔ علی سفیان کے والدین 4 ماہ تک جوان بیٹے کا چہرہ دیکھنے کو ترس گئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری نے واقعہ کا سو موٹو ایکشن لیا تو مقامی پولیس نے ملزمان حسن اور وکاس کو گرفتار کیا تو انہوں نے انکشاف کیا کہ علی سفیان اور سونیا کو انہوں نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ قتل کر کے ان کی ناش نہر میں بہا دی ہے۔ ان کی نشاندہی پر علی سفیان کی ناش نہر سے برآمد کر لی گئی۔ بعد ازاں چیف جسٹس کے سو موٹو ایکشن کے باوجود مقامی پولیس نے 4 ملزمان کو بے گناہ اور 3 کو گرفتار کرنا ہی گوارا نہ کیا جو تاحال مفرور ہیں۔ علی سفیان کے ورثاء کا کہنا ہے کہ انہیں قتل اور ان کے گھر جلانے کی مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور مقامی عدالتوں میں بھی ان کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ پسند کی شادی کرنے والا علی سفیان تو منو مٹی تلے چلا گیا، لیکن انصاف حاصل کرنے کے لیے اس کے بوڑھے والدین اور بہن بھائی در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، جو انصاف کے ایوانوں میں بیٹھی ہوئی بڑی شخصیات کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیمرامین طالب حسین کے ساتھ رانا محمد عثمان، دنیا نیوز، شیخوپورہ۔